आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिया योग के विषय में और इसके अगले भाग में जानेंगे महाअवतार बाबा जी के बारे में। सब लोगों को सही जानकारी मिल सके, इसी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि कोई भ्रम में ना रहे, क्योंकि ये विषय भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोग गलत गलत चक्करों में फंसते चले जा रहे हैं। क्रिया योग विज्ञान का जिक्र पहली बार परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में किया। बाकी सारा विस्तार उसमें है। जो लोग क्रिया योग में रुचि रखते हो, सबसे पहले योगी कथामृत के नाम से ये पुस्तक हिंदी में है और अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के नाम से है। तो इसको कोशिश करके हिंदी या अंग्रेजी में जैसे आपकी सुविधा हो पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ऊपर ऊपर मत पढ़ें इसको। और इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जैसे ग्रह शांति, युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान, क्रिया योग, विज्ञान, महाअवतार बाबा जी की भेंट, ये सब बातें बहुत ध्यान से जो अध्याय हैं पढ़ें। अब इसका वास्तविक पहलू मैं बताता हूँ आपको। क्रिया योग विज्ञान जो है परमात्मा को पाने का एक मार्ग है। जैसे ध्यान योग है, राज योग है, हठ योग है, मंत्र योग है और दुनिया भर की बहुत सारी विधाएं हैं, वैसे क्रिया योग विज्ञान भी एक मार्ग है जो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जा सकता है, इधर उधर से नहीं। और इसके बारे में भ्रामक प्रचार ज़्यादा है, उसी बात को मैं आपसे करूँगा। क्रिया योग जो है वो चौथे शरीर से शुरू करता है। क्रिया योग भौतिक शरीर से डील नहीं करता, यानी जो हमारा ये शरीर है इससे क्रिया योग की साधना नहीं हो सकती। तो आपके मन में प्रश्न ये होगा कि इतनी सारी दीक्षाएं और ये वो जो चल रहा है उसमें 90% तो फ्रॉड हो रहा है और जो 10% सही हैं, जैसे योगदा सोसाइटी ऑफ इंडिया जो परमहंस योगानंद जी ने बताया था, उस प्रक्रिया में आप जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे तो शुरुआती दीक्षा जो होती है क्रिया योग की जो दी जाती है वो शरीर की तैयारी की होती है, क्रिया योग की साधना की नहीं होती। क्योंकि क्रिया योग की साधना आप तभी कर सकते हैं जब आप चौथे शरीर में आपका प्रवेश हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा ये पार करके चौथे शरीर में प्रवेश कर जाए। चौथे शरीर में पूर्ण निर्विचार उपलब्ध नहीं होता है, कभी विचार आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। चौथा शरीर जैसे देवताओं और प्रेतों का होता है, वैसे आपका जागृत शरीर साधना से चौथे शरीर में प्रवेश होगा। सारे चक्र जो कुंडलिनी जागरण में होते हैं वो उसी चौथे शरीर में हैं और ये क्रिया योग विज्ञान उसी में डील करता है, यानी चक्रों को भेदने की एक प्रक्रिया है। कुंडलिनी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक कैसे उसको पहुंचाया जाए कुंडलिनी ऊर्जा को, और एक एक चक्रों का भेदन कैसे किया जाए, इसी के विज्ञान को क्रिया योग विज्ञान कहते हैं। सांस लेने की एक विशेष प्रक्रिया होती है और सारी क्रियाएँ होती हैं जो क्रियावान जिसको बोलते हैं क्रिया योग का गुरु, वो सिखाता है अपने शिष्य को क्रमवार तरीके से, और इसमें पूरा जीवन देना पड़ता है। कोई पुस्तक पढ़ के इधर उधर से सुन के ये मत सोचें कि आप एक दिन की बस क्रिया योग मिल गया, किसी ने छू दिया और चमत्कार, वो पुस्तक पढ़ के भी आप ये ना सोचें जो परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, क्योंकि जिसमें उसमें वर्णन किया उन्होंने, वो लोग के जन्म जन्मांतर की तपस्या थी। लाड़ी माँ से जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे थे बाबा जी के साथ, तब उनको छूते ही समाधि लग गई थी। साधना उनकी पिछले जन्म में पूरी थी। आपने पिछले जन्मों में जितनी भी साधना कर रखी है उसी हिसाब से क्रिया योग की साधना करें या कोई भी साधना करें, जितनी आपने पिछले जन्म में कर रखी है वो संचित रहती है सूक्ष्म शरीर यानी चौथे शरीर में, उसके आगे वो इस जन्म में साधना करने पर बढ़ती है। तो ये है क्रिया योग विज्ञान कि जब चौथे शरीर तक की पहुँच हो जाती है, चाहे वो क्रिया योग की यहाँ जो दीक्षा दी जाती है उसको लेकर के आप पहुँचें प्रारंभिक अभ्यास, या राजयोग हठ योग से पहुँचें या किसी अन्य क्रिया से पहुँचें, कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कभी विचार हैं कभी विचार नहीं है, कभी विचार आते हैं कभी नहीं आते, अपने आप उठने वाले विचारों की मैं बात कर रहा हूँ, तब आपकी क्रिया योग की सही साधना करने लायक हो जाएंगे। और एडवांस स्टेज जो क्रिया योग की साधना की होती है वो 5वें शरीर में शुरू होती है, यानी निर्विचार चित्त की दशा, जिसको ध्यान में प्रवेश बोलते हैं। तो ये पूरा क्रिया योग विज्ञान का गणित है। तो जो लोग क्रिया योग में शिक्षित दीक्षित होना चाहते हैं किसी अच्छे गुरु से, यानी योगदा सोसाइटी ऑफ इंडिया से, या परमहंस योगानंद जी के द्वारा शुरू किए, या लाड़ी महाशय के शुरू किए किसी संस्था से जुड़ें और पहले साधना करके देखें कि 6 महीना साल भर कि आप में परिवर्तन कितना होता है, क्योंकि क्रिया योग विज्ञान सबके लिए नहीं है। तो जिसको सूट करता है, अगर आपको लगता है कि आपकी गति हो रही है इसमें, तब तो आप इस साधना में जाएं, अन्यथा फिर आप दूसरे मार्ग जो हैं हठ योग हैं, तंत्र योग हैं, राज योग हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही साधना सूट करेगी। साधना जगत में यूनिवर्सल साधना नहीं होती है। आदमी का स्वभाव सत्व, रज और तम में जैसा है वैसी ही साधना उसको सूट करेगी। तो इसीलिए पहले इसको सही जगह से आप शिक्षा दीक्षा लेकर के इसको शुरू करें और उसके बाद इसकी गति देखें। साल भर 6 महीने में आपकी कोई गति हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आपके लिए ये मार्ग नहीं है, आप दूसरा मार्ग चुनें। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम महातार बाबा जी के विषय में बात करेंगे। हरिओम।